हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को स्टार्ट करेंगे। और बच्चों ये सिर्फ बोर्ड की क्लास होगी, तो यहाँ पर बोर्ड से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो बच्चों बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज़ दिस। तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ चार्ज। ठीक है बच्चों, व्हाट इज़ चार्ज। तो बच्चों चार्ज क्या होता है? चार्ज मीन्स होता है प्यारे बच्चों कि ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। मैटर आप अच्छे से जानते हो, मैटर मीन्स विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग अ मास। ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। यानी कि मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस करे, तो उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको साइड में समझाता हूँ थोड़ा सा। तो हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं चार्ज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चार्जेस दो तरह के होते हैं। एक तो क्या बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड द थिंग इज मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एंड दिस इज अगेन सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। बेटा कूलॉम क्या होता है? कूलॉम मीन्स व्हाट, आपको पता होगा। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज दिस इज। तो बेटा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होते हैं। मास वाइज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लिटिल लाइटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये चार्ज हो गए। तो बेटा चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो दैट इज कूलॉम। कूलॉम, दिस इज व्हाट, दिस इज अ एसआई यूनिट। सीजीएस भी होती है जिसको हम स्ट्रेट कूलॉम बोलते हैं। तो इतना आपको। अब नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब आप समझते हैं बच्चों, स्केलर का मतलब होता है अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती, मीन्स अ नंबर। चार्ज आर ट्रांसफरेबल, मीन्स चार्जेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो बच्चों, जैसे ये कोई बॉडी है, लेट सपोज इसके पास ये न्यूट्रल है। ध्यान सुनना बच्चों ये चीज़, लिसन, देखो, है ना। तो जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब मान लो इसके पास चार्ज है प्लस प्लस प्लस। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा अभी इसी वीडियो में कि प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया। और बच्चों अगर मैं इस बॉडी को, इन दोनों चार्जेस को अगर मैं जोड़ दूं बाय अ वायर, तो क्या होगा? तो बच्चों इसके पास नेट चार्ज ज़ीरो है। नेट चार्ज, इसके जस्ट अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग। तो इसके पास नेट चार्ज ज़ीरो है, तो यहाँ से ये प्लस चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे और बच्चों इस पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कब तक ऐसे फ्लो होगा, फ्रॉम वन बॉडी टू टू। कब तक ऐसा होगा? जब तक दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो पोटेंशियल बराबर ना हो जाए जब तक चार्जेस फ्लो होंगे। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा। तो बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्जेस बराबर बराबर डिवाइड होंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दोनों का पोटेंशियल जब तक बराबर ना हो, जब तक चार्जेस का ट्रांसफ़र चलता रहेगा। तो बच्चों इट एग्जिस्ट विद अ मास। बच्चों चार्जेस, जो चार्ज होते हैं वो विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। देखो ये इस चीज़ को, कंसेप्ट को हमें समझना होगा, तब हमें फील आएगा चैप्टर का कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो बच्चों एग्जैक्टली चार्ज जो है, चार्ज को अगर ट्रांसफ़र करना है, ऑब्वियस है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता ही है, आपको पता है। तो बच्चों विदाउट मास चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो कि अगर चार्ज देना है तो चार्ज किसी मैटर पर ही या मास पर ही ट्रांसफरेबल है, तो इसका मतलब मास भी इसके साथ कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर लिखा है बेटा चार्जेस आर ट्रांसफॉर्मेबल। ठीक है, इट इज़ एग्जिस्ट विद अ मास ओनली। जहाँ पर मास होगा वहीं पर आप चार्ज दे सकते हो या वहाँ से ले सकते हो। फ्री स्पेस में चार्जेस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नाउ चार्ज इज़ अ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वाले वर्ड को बेटा अब हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं, तो मैं ये सारी चीज़ मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या?
ठीक है बच्चों, तो समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा Q इज इक्वल्स टू एन ई प्लस माइनस, एन का मतलब होता है इंटीजर। अब आप जानते होंगे इंटीजर्स तो प्लस माइनस सारे होते हैं, एंड यहाँ पर ई का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ सर? बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू अ क्वांटिटी। मीन्स आप समझ रहे होंगे, बट चलो मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। सपोज आई राइट इट 6 बुक्स, तो बच्चों 6 इज़ अ नंबर विच इज़ गिवन टू दिस क्वांटिटी, 6 इज़ अ मैग्नीट्यूड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सपोज आई राइट 2 पेन्स, तो 2 इज़ द मैग्नीट्यूड। सपोज आई राइट 70 kg, तो 70 इज़ अ मैग्नीट्यूड। सिमिलरली चार्ज इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है बच्चा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ कूलम चार्ज। ठीक है बच्चों, तो चार्ज जो हैं वो क्वांटाइज होते हैं। सर क्वांटाइज का मतलब और अच्छे से समझा दो। तो द थिंग इज़ बेटा, चार्ज जो है, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, तो आप इस पर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लेके आ गए, ठीक है सर। 5 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, हाँ बेटा ला सकते हैं। सर 1 लाख इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। बट द थिंग इज़ 1.7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ला सकते, या यू कैन से 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते। क्यों? ऐसा इसीलिए बच्चों कि हम इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा यूनिट मानते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, बट 0.5 0.3 मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई द चार्जेस आर ओनली ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, और इन द वी कैन से इन द राउंड ऑफ, नॉट इन द फ्रैक्शन, नॉट इन द डेसिमल्स। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट। तो बच्चों देखो यहाँ पर कि ये Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया क्वांटाइजेशन का मतलब। क्वांटाइज मतलब ये होता है कि फिक्स्ड है। सबसे छोटा चार्ज क्या ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे? दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। उससे छोटा इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब हम समझते हैं चार्जेस कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कंजर्व्ड का मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान से सुने, पहले आप लिख लें, लिखते जाएं मेरे साथ साथ, नोट्स को बनाते जाएं। चार्जेस कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि हम प्लस अगर जनरेट करेंगे तो माइनस अपने आप जनरेट होगा। मीन्स चार्जेस आर क्रिएट इन पेयर्स। हम सिंगल चार्ज नहीं कर सकते, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल नेगेटिव चार्ज हमने क्रिएट कर लिया या सिंगल पॉजिटिव चार्ज हमने क्रिएट कर लिया। हम क्रिएट कर सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। पेयर्स का मतलब ये हुआ कि हम हर वक्त द नेट चार्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे, टोटल चार्ज, वो क्या आएगा? 0। क्या आएगा बच्चों? 0। दिस इज़ 0। ठीक है, तो हम दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि आपको समझ में हो रहा है। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर मैंने बोला है कि चार्ज्ड बॉडीज़, तो ये वाली चीज़ हम समझते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर 3 एक क्यूब बना रखे हैं, और इन 3 क्यूब्स का इनिशियल मास सबका m है। ठीक, अच्छा, सबका इनिशियल, दीज 3 क्यूब्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, मटेरियल एनीथिंग। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर लिखा है इस पर न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज इज़ 0। नेट चार्ज 0 का मतलब क्या होता है सर? क्या इसके पास, द क्वेश्चन अराइव्स हेयर कि न्यूट्रल है मतलब नेट चार्ज 0 है। क्या इसके पास चार्ज नहीं है? है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। दैट्स वाई द नेट चार्ज क्या आ रहा है बच्चों? 0। तभी नेट चार्ज क्या आ रहा है? 0। तो बच्चों अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके पास चार्ज नहीं है, हम ये कहेंगे कि उसके पास नेट चार्ज 0 है। इट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं।
ठीक है बच्चों। अगर मैं इस बॉडी को मान लो पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई डू। तो बच्चों ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पर हम साइड में इसको लिख लेते हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, बादल बनाकर। सर ये बादल क्यों? क्योंकि ये हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद दिलाने में हेल्प करता है। तो बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं नेट चार्ज इज 0 पॉजिटिव। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ट्रांसफर। तो द थिंग इज यहाँ पे प्रोटॉन्स और वी कैन से पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर। ये वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते। तो बच्चों अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है किसी बॉडी को तो ऑब्वियस है मुझे पॉजिटिव चार्ज तो मैं नहीं ला सकता। इस पर नेट चार्ज अभी 0 है, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यों ला सकता है? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं इन द न्यूक्लियस, उनको ब्रेक करना आसान नहीं है। तो हम प्रोटॉन्स को नहीं लाते बच्चों, तो हम किसको ट्रांसफ़र करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। सपोज आई वांट टू दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों कि इसके पास अभी ये न्यूट्रल है, इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल नंबर्स में हैं। अगर मैं इसके पास सपोज वी आर अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल, सपोज इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, लेट्स से ओनली। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेके गया, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर गया, सर कैसे लेके जाएंगे वो अलग अलग प्रोसेस है, हम आगे पढ़ने वाले समझने वाले। मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन हमने इससे ट्रांसफ़र किए, तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मास भी जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चार्ज यहाँ पे लिखा था लास्ट वाली स्लाइड में कि चार्जेस विदाउट मास डजंट एग्जिस्ट। तो बच्चों 3 चार्ज अगर गए तो वो ये ऑब्वियस है यहाँ से कुछ नया मास लेकर भी जाएंगे। तो अगर 3 चार्ज चले गए तो यहाँ पर बच्चों कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने बचे? 10। तो द नेट चार्ज कितना आ रहा है बच्चों? दैट इज़ +3p। p मीन्स मैं प्रोटॉन बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो +3 आ रहा है, तो यानी ये बॉडी पे कितने चार्ज आ गए? प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन लेके गए। तो बेटा कोई भी बॉडी को अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर जाने पड़ेंगे। अच्छा, तो सर अगर इसको मुझे नेगेटिव चार्ज करना है तो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर मुझे नेगेटिव चार्ज करना है बच्चों तो इस पर मैं इलेक्ट्रॉन्स ला सकता हूँ। सपोज़ मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके आया तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बच्चों अब मास की बात कर लेते हैं। आप अपने नोट्स में लिखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या कि सर जब भी हम बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो मास बताओ इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? बोलो, वहाँ बैठे बैठे आप मेरे साथ बोलो, मास इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? सर डिक्रीजेस। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ही जाएंगे, और लेकर जाएंगे तो ऑब्वियस है मास भी जाएगा। बट हाँ, ये जो मास जो डिक्रीज़ होगा ये बेटा बहुत स्मॉल वैल्यू से होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि दे आर वेरी 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 सबसे टाइनीस्ट पार्टिकल। और अगर हम किसी बॉडी को बच्चों नेगेटिवली चार्ज, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन्स लाए थे, मुझे माइनस लगाने थे। चलो मैं अब लगा देता हूँ, ठीक है बच्चों, ये लो। तो यहाँ पे अब हम लगा देते हैं माइनस, तो बेटा माइनस आ जाएंगे, ठीक है। और सर ये एक्स्ट्रा आ गया इसको लो हटा दिया, ठीक है। तो बच्चों अगर हम नेगेटिव चार्ज करेंगे तो मास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? मास इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इसका मास अब जो नया आएगा वो बढ़ जाएगा, इसका मास जो था वो कम हो जाएगा, और न्यूट्रल बॉडी का मास यही रहेगा। तो ये हमने कंसेप्ट सीखा, आपने इसको नोट कर लो। नेक्स्ट इज चार्ज एज अ इनवेरिएंट। ये क्या चीज़ है सर? इनवेरिएंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। सपोज़ अगर इस मार्कर इस पेन पर अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और मैं इसको फेंक दूँ तो ये फेंकते फेंकते इसके ऊपर 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन इन द सेम नंबर, मतलब वो बढ़ेंगे
बढ़ेंगे नहीं और घटेंगे नहीं, इसका मतलब दे आर नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज, जबकि मास डिपेंड करेगा बच्चों। तो ये एक रिलेशन है, 12th क्लास के बच्चे को आना चाहिए। दिस इज m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज अ मास ऑफ अ बॉडी इन मोशन एंड दिस इज मास एट रेस्ट। 1 माइनस वी स्क्वायर इज द स्पीड ऑफ मास और दिस c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो बाय दिस इक्वेशन हम मास का चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट इनफाइनाइट कंडक्टर, दिस इज इनफाइनाइट है ना, ओ सॉरी, विल स्टार्ट ओके। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन, देर आर टू प्रोसेस। बच्चों दो प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से हम चार्जेस को ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला प्रोसेस क्या है। तो इन दिस प्रोसेस दिस इज अ चार्ज्ड रॉड विच इज ऑलरेडी चार्ज्ड बाय रबिंग मेथड, ओके, एंड दिस इज अ स्फीयर जो इस पर अभी चार्ज नहीं है, एंड दिस इज अ वुडन स्टैंड, दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा स्फीयर है बच्चों? कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इस पर अभी नेट चार्ज 0 है और अभी ये इस रॉड से काफ़ी दूर है। जैसे ही हम इसको पास लाएंगे तो होगा क्या, क्योंकि इस पर पहले से ही कौन से चार्जेस हैं प्यारे बच्चों? पॉजिटिव। तो इस कंडक्टर के अंदर के नेगेटिव चार्जेस, इस कंडक्टर के अंदर के नेगेटिव चार्जेस इस वाले फेस पर आ जाएंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स, और पॉजिटिव चार्जेस इस वाले फेस पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा? हाँ, ये ध्यान रखना, इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट, कांटेक्ट नहीं है, दे जस्ट ब्रिंग नियर टू द सरफेस बट कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, फिर क्या होगा कि सर फिर हमने क्या करा यहाँ पर भी यही था कि ये जो सोर्स चार्ज, इसको सोर्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही है। सर इसके ऊपर क्या हुआ, इसको हमने अर्थ कर दिया बच्चों, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। अर्थ करने से क्या हुआ कि नेगेटिव चार्जेस आर स्टे हेयर ऑन द नियरर सरफेस ऑफ द रॉड, एंड पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से कि यहाँ से बेटा दोनों बातें बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन चले गए, बट अगर आप ऐसा ना बोलो तो ऐसा बोलो कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ज़मीन से आकर यहाँ पर इन वालों को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ड्यू टू दैट दिस इज़ हैपन। और बच्चों इन द फोर्थ केस, जब हम इस रॉड को हटा देंगे, अर्थिंग को हटा देंगे, ये रॉड को हटा देंगे, अर्थिंग भी हटा दी, तो बच्चों इस पर जो ये नेट चार्ज नेगेटिव इधर आ गए थे, अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑन होल सरफेस ऑफ द अर्थ। बाय दिस वे वी गेट एन चार्ज ऑन द स्फीयर। दिस मेथड इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कंडक्शन पे। सो इन द कंडक्शन केस, देखो बेटा, कंडक्शन में कॉन्टैक्ट इज मस्ट, कॉन्टैक्ट इज मस्ट, और इसमें इट इज विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसमें भी वही था बेटा, इस पर रॉड पर अगर प्लस चार्जेस थे, पहले से थे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स रॉड। ठीक है, मैं पहले ही सारे बना लेता हूँ और आप भी बनाते जाओ। सर ये कहाँ पर हैं? ये बेटा रॉड के ऊपर हैं, इसको हमने सोर्स रॉड बोला। अब देखो नेट चार्ज 0, क्या इसके पास चार्ज नहीं है? है सर, इक्वल और अपोजिट है, तभी नेट चार्ज 0 है। तो बेटा जब हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे, लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर इसके पास, लेट सपोज इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने? 100 प्रोटॉन्स हैं, लेट सपोज 100
पॉजिटिव चार्ज है इस रॉड के पास। तो क्या होगा बेटा कि चार्जेस इससे इस सरफेस पे ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। सर ये नीचे क्या लगा रखा है, ये वुडन स्टैंड है बेटा, ताकि चार्जेस अर्थ में ना चले जाएं। तो होगा क्या कि चार्जेस इस पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हो कब तक होंगे, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्जेस बराबर होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आ गए प्लस प्लस प्लस, फिर हमने इनको अलग कर दिया तो 50 प्लस इस पर रह गए और 50 प्लस इस पर आ गए। ठीक है बच्चों, इस पर 50 प्लस आ गए। तो इस तरह से जब हमने इस रॉड को हटा दिया तो ये 50 प्लस पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। तो बेटा कंडक्शन और इंडक्शन में एक फ़र्क आ गया, इसमें जो होता है सेम नेचर चार्ज आते हैं, सेम नेचर चार्ज। मतलब देखो, जो सोर्स का था नेचर वही चार्ज ट्रांसफ़र हुए, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपोजिट नेचर चार्ज इंड्यूस्ड। तो अपोजिट नेचर चार्ज इंड्यूस्ड हुए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज़ अ फोर्थ स्लाइड। तो बेटा यहाँ पे हम समझेंगे कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कुलाम्ब्स लॉ बेटा ये फोर्स बताता है। क्या बताता है? फोर्स बिटवीन द चार्जेस। सर दोनों अगर सेम होंगे तो ऑब्वियस रिपेल करेंगे, दोनों अगर अपोजिट होंगे तो ऑब्वियस रिपेल करेंगे, और अगर एक दोनों क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा कुलाम्ब्स लॉ ये बोलता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर वहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चों। तो ये हमें पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन की जगह हम क्या लगाते हैं बच्चों, के इज़ अ कांस्टेंट, के की वैल्यू होती है 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को बच्चों क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दिस इज रिप्रेजेंट बाय, इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12। अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं, देखो इफ इंस्टीड ऑफ एयर देर इज अ सम अदर मीडियम। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा चार्जेस क्या होंगे कि सर एयर में ही रखेंगे, कभी कभी हम उनको अलग अलग मीडियम्स में भी रखेंगे। तो बेटा मीडियम्स के हिसाब से अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक अच्छा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक हम अलग कंसेप्ट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सर फॉर्मूला जो आया वो तो हमारे पास ये आया, दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले के हिसाब से अब हम इसको देखेंगे। देखो तो बेटा इसमें लिखा गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर लिखा गया था एप्सिलॉन नॉट, क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम की होती है। किसकी होती है बच्चों? वैक्यूम, है ना, सॉरी, हाँ वैक्यूम की होती है ना। और यहाँ पर ये एप्सिलॉन लिखेंगे, इट मीन्स इट इज़ अ परमिटिविटी ऑफ फ्री, सॉरी ऑन अ मीडियम, किसी भी मीडियम की। तो फोर्स ऑन वैक्यूम क्या लिखा गया बच्चों? वो लिखा गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। व्हेन वी डिवाइड दीज टू, तो हम लोग जानते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और प्यारे बच्चों ये नीचे है तो इसको नीचे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। बच्चे R स्क्वायर से R स्क्वायर, 4 पाई Q1 तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? FV अपॉन FM हमें मिल रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान से देखो कि दिस रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रेशो इज़ कॉल्ड K, और वी कॉल्ड इट रिलेटिव परमिटिविटी। This is ER means what? It is relative permittivity। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों ये वाला, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि FV, इस चीज़ को देखो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, अलग कलर से ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो बेटा यहाँ पर क्या आया? ये आया, दिखाई, ये वाला कलर मज़ा नहीं आया, इसको लेते हैं। ठीक है, देखो तो बेटा हमारे पास आया FV अपॉन FM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R, और वी राइट इट के।
तो बच्चों यहाँ से अगर इन दोनों को अगर मैं ले लूँ तो इन दोनों से क्या आ रहा है कि फोर्स इन अ वैक्यूम इज एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एम। समझ रहे हो? इसको उधर इनटू कर दिया, ठीक है बच्चों। और अगर इसके रेस्पेक्ट में क्या बात करो तो देखो इसके रेस्पेक्ट में भी ऐसा आएगा, एफ एम वैक्यूम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एफ एम। यानी कि बच्चों ऑब्वियस है फोर्स वैक्यूम ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि देखो अकेला है और इसके साथ तो ये रेशो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा फोर्स किसी भी पार्टिकल्स के बीच में कहाँ लगता है? वैक्यूम में लगता है, वैक्यूम में लगता है। मीडियम में फोर्स की वैल्यू कम होती है। इसको हम इस रिलेशन से निकालते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा यहाँ पे समझो कि बच्चों अगर ये दो चार्जेस हैं, ये है एक, ठीक है, और एक ये है, ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का फोर्स बराबर होता है और नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट शोज। इफ़ यू टेक अ मॉड सो दिस इज इक्वल। तो बच्चों इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो नाउ फिफ्थ स्लाइड देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या कहता है? ये स्टेट्स दैट द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू, मतलब बच्चों यहाँ पर मैंने 3 चार्ज लिए हुए हैं, देखो तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। बच्चों ये नेगेटिव है, क्यों सर? अभी आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों ये वाले चार्ज पर अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो इसकी वजह से इस पर फोर्स पड़ रहा है, इसकी वजह से इस पर इधर फोर्स पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और सर इसकी वजह से इस पर उधर पड़ेगा। सर ये नेगेटिव है तो इसकी वजह इसके ऊपर इससे फोर्स अट्रैक्टिव होगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। सर व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेटा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसको बोलते हैं ऑन टू ड्यू टू वन, एक की वजह से दूसरे पर फोर्स। सर इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ऑन वन ड्यू टू थ्री। तो बच्चों इसकी वजह से इस पर फोर्स किधर पड़ेगा? सर ये माइनस ये प्लस तो यूं पड़ेगा। इसकी वजह से सबको आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर हम अब नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं ऑन चार्ज वन, तो बेटा नेट फोर्स इस वन पर कितने फोर्स हैं? सर एक तो इसकी वजह से इधर है और एक इसकी वजह से उधर है। तो बेटा इस पर नेट क्या होगा? इन दोनों का सम। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना कि ये जो चीज़ है आपको पता होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक फोर्स इधर आ रहा है दैट इज़ F13 और एक फोर्स इधर आ रहा है दैट इज़ F1। ओके यहाँ 2 कर लो बच्चों, 2 1 2 है ना, 1 2। तो बच्चों नेट फोर्स किधर आता है? हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ, तो इस तरफ आएगा, दिस इज एफ नेट। तो कैसे निकालेंगे? सबको पता होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, ये होता है थीटा। तो बच्चों उससे हम इसको नेट फोर्स निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी भी एक चार्ज पर सम बाकी चार्जेस की वजह से, यहाँ पर कितने सिस्टम है बेटा? 3। इस सिस्टम में 3 पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं? 3, 1 2 3। अच्छा फिर नेक्स्ट आता है, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सर क्या होता है? तो बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो ये कहता है इन द रीजन अराउंड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स आर, जो हमें फील हो। देखो कैसे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे जाती है। कैसे जाती हैं? अवे। और कितनी होती हैं बच्चों? इनफाइनाइट। और कैसी होती हैं? इन द 3D। ठीक है। अच्छा ये हमें समझ में आ गया कैसा हो रहा है। तो बेटा इस पूरे एरिया, देखो इस पूरे रीजन में, देखो ये पूरे, इसमें सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये क्या है? दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर मान लो कि मैं कोई चार्ज और उठा के लाऊं, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे ले आया हूँ, मान लो कोई चार्ज ले आया Q0 को क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट चार्ज।
क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट करने वाली, नोट करने वाली, कर लो बच्चों। टेस्ट चार्ज का मतलब ये एक तो हमेशा बेटा पॉजिटिव इन नेचर होगा, पॉजिटिव इन नेचर, और दूसरा बेटा ये हमेशा कैसा होगा, सिंगल। सिंगल मीन्स सर अकेला, यूनिट। सिंगल मतलब अकेला या यूनिट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे ही मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस रीजन में आने के बाद तो यानी इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर ई। किससे, बाय अ लेटर ई। ये कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सर अगर टेस्ट चार्ज लिखा हो तो हमें समझ जाना है कि टेस्ट चार्ज का मतलब कैसा होगा बेटा, एक तो पॉजिटिव इन नेचर और एक सिंगल। सर सिंगल, हाँ बेटा सिंगल, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट। बेटा ये फॉर्मूला होता है, तो सर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देख, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ऐसा ही यूनिट होती है बच्चे, ऊपर फोर्स है तो यानी न्यूटन, और पर चार्ज की होती है कूलम। और बेटा एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। सर अगर वेक्टर है तो इसका मतलब सर डायरेक्शन भी होगी, हाँ बेटा। तो सर डायरेक्शन कैसे लेते हैं, तो डायरेक्शन इज ऑलवेज टू बी टेकन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टू बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स कि अगर बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे जाएगा, किधर से किधर जाएगा, प्लस से माइनस। और इसमें एक खास बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रख दूँ तो ऑब्वियस बात है कि वो इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि ये सब उसको रिपेल करेंगे और ये सब उसको अट्रैक्ट। और बच्चों का नेगेटिव चार्ज रख दूं तो वो इस तरफ, यानी नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ से हम फोर्स का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि सर फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है Q नॉट E। ठीक है बेटा, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम सारे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं बच्चों। नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम शॉर्ट में बेटा, मैंने बहुत जगह यहाँ जैसे लिखा हुआ EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा ये क्या होती हैं, एक तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी मतलब वी आर नॉट एबल टू सी देम, बट द चार्जेस कैन ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस अ फोर्स, line of force which tell us the behavior of a charge and the electric field due to it। तो बेटा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं क्या, हाँ सर। बेटा ये मैं आपका एक वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेंथ में कम होगा, तो थोड़ी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। बेटा मतलब ये कि अगर कोई प्लस चार्ज है और कोई माइनस चार्ज है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से दूर जाएंगी। ठीक है बच्चे, हमेशा प्लस से दूर जाएंगी सर, और ये हमेशा पास आएंगी। ठीक है, ये वाला बेसिक कंसेप्ट, जल्दी जल्दी कंसेप्ट को करते हैं ताकि हमें हमारा टाइम बचे। तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर बेटा यहाँ प्लस चार्ज रखा है, यहाँ माइनस चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे, लाइक दिस, इन सच अ वे। ठीक है बेटा, मैं ये जो आपका वीडियो बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ एक वन शॉट वीडियो के लिए है, इसलिए मैं पूरा डेप्थ नहीं समझा रहा हूँ, इन डेप्थ। ठीक है बच्चों, ये इज़ अ काइंड ऑफ एक क्विक रिवीजन। तो ऐसा होगा, यहाँ से शुरू होकर वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। सर क्लोज लूप मतलब, क्लोज लूप का मतलब होता है बेटा बंद रास्ता। क्लोज लूप का मतलब होता है बंद रास्ता। बंद रास्ता मीन्स एनी क्लोज्ड पाथ। जैसे दिस इज अ क्लोज लूप, यहाँ से चलो और यहीं पहुँच जाओ, तो दैट इज़ अ क्लोज। सर क्या हमेशा गोल ही होगा, नहीं बेटा, कैसा भी हो सकता है। दिस इज़ अ क्लोज लूप, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। तो बेटा क्यों नहीं बनाती, देख, अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, यहाँ से स्टार्ट तो करती हैं, प्लस से निकलती हैं और कहाँ ख़त्म हो जाती हैं, माइनस पर टर्मिनेट हो जाती हैं, है ना बेटा, इस तरह से।
तो ये क्या है कि क्लोज लूप, मतलब सर देख प्लस से निकली माइनस तक गई बट घूमकर माइनस से प्लस तक नहीं आई, ये है इसका मतलब। अब नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा इससे सर कैसे, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब प्यारे बच्चों। ये माइनस है सर, अब हमें इतना पता चल गया है कि माइनस की तरफ आती है, तो देख बेटा ये आई एक लाइन, ये आई एक लाइन, ये आई एक लाइन और एक लाइन ये आई, ठीक है। अच्छा सर, बट देख इसका मैग्नीट्यूड है +1 -1 और इसका मैग्नीट्यूड है +2, तो मैग्नीट्यूड में ये डबल है, नेचर में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड डबल। तो अगर ये 4 लाइन इधर भेज रहा है तो बेटा इधर भी भेज रहा होगा 4 लाइन, लाइक दिस। सर आपको कैसे पता चला? तो बेटा इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे? देख, फ्लक्स इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन इज इट इज़ अ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्या होता है बेटा, क्यू की वैल्यू अगर 1 रखेगा तो कितना आ गया 1/ε0, और ε0 की वैल्यू हमें पता है, हमें याद है ना बच्चों, कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इफ़ वी पुट दिस वैल्यू वी गेट 1/8.85 × 10⁻12। देखो ये चीज़ आ गई, यानी बहुत सारी, इसको 1 में इसका डिवाइड करके भी कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें पता चल गया यार इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी एक चार्ज से, अगर यूनिट है तो 1 कूलाम है तो बेटा सर हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 कूलाम तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दिस शोज दिस। ठीक है बच्चों, नोट करो। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड इज, हाँ अब आती है बेटा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को काटती नहीं है सर। कैसे? देख, मान ले कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, मान ले कि वो काट रही हैं बट असली में नहीं काटती है। मैं तुझे समझाता हूँ क्यों नहीं काटती। तो बेटा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी द 2 टेंजेंट्स। इस वाली लाइन की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर कर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये आ गई, और सर एक इस टेंजेंट की ये आ गई, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो तरफ फोर्स लगेगा, इधर भी लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी लगा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो एक पॉइंट पर तो एक ही तरफ हो सकती है ना बच्चों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, हाँ हो सकती है, बट एक पॉइंट पे तो एक ही होगी ना बेटा, बट यहाँ पर तो एक पॉइंट पे कितनी आ रही हैं, 2, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्या तुम्हें समझ में आ गया है ना बच्चों? खैर तुम्हें समझ में आ गया होगा क्योंकि तुम लोग क्विक रिवीजन देख रहे हो। तो लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली वाइज लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। देखो बच्चों ये भी मैं बता चुका हूँ, प्लस से माइनस की तरफ, तो दिस इज प्लस, तो बच्चों क्या होगा, ये क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसका मतलब रिपेल कर जाएंगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, अच्छा बाकी तो सेम रहेंगी। ठीक है बच्चों, एंड सिमिलरली वी कैन ड्रॉ इट हेयर। तुम्हें समझ में आ रहा होगा है ना बच्चों? सो दिस इज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, तो तुम्हें इसका पैटर्न बनाना आता है, प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह कर रही है ना, ऐसे। ठीक है बेटा, अच्छा, और इधर ऐसे आ जाएंगी। ओके सर, अब यहाँ माइनस प्लस, तो ये वाला तुम बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो ये तुम बना सकते हो, वही अगेन सेम, बट इसमें एरो अंदर की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप अब इसको पूरा बना सकते हैं। ठीक है, सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट। देखो बच्चों, अब आता है EFL स्टार्ट्स एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर कैसे? देखो बेटा, अगर ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये है ना, और मान लो कि ये प्लस है, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा प्लस कभी लाते नहीं हैं, है ना, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से निकलेंगी वो ऐसा निकलेंगी, मतलब नॉर्मली का मतलब समझ गए 90 डिग्री पर। सर अगर यहाँ पे दूसरा कंडक्टर रख दूँ मैं
और उसको नेगेटिव चार्ज कर दूं तो बेटा ये ऐसे ऐसे, यानी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री पर। सर यहाँ से यूँ जाएंगे, हाँ देख ये 90 बन रहा है, ये भी 90 है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स एंड एंड्स नॉर्मली एंड द कंडक्टर। EFL शॉर्ट फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर। देख मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है बेटा कि अगर यहाँ पर देख मान ले प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस चार्ज है, ठीक है। दिस इज दीज ऑल आर प्लस, है ना, दिख रहा होगा आपको। दिस इज माइनस 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 माइनस। बेटा ये कंडक्टर रखा, तो जैसे ही हमने कंडक्टर रखा, कंडक्टर के खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और प्लस इधर आ जाएंगे, तो बेटा वो तो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बना देगा। और बेटा कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। अगर अप्लाइड जो है वो E0 है, तो इसने जो बनाया उसको बोला हमने E इंड्यूस्ड। तो E इंड्यूस्ड एकदम बराबर होगा तो कैंसिल कर देगा। तो पता है अंदर क्या होगा, देखो अंदर ये होगा बच्चों, ये यहाँ से ये, सॉरी ये मैं दोबारा से ही बनाता हूँ, है ना, ऐसा करके ये यहाँ तक ऐसे हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ नहीं होंगी अंदर वाले रीजन में, क्योंकि ये कंडक्टर है। सर ये अपनी खुद की बना लेता है, हाँ बेटा खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा तो एक्सटर्नल को कैलकुलेट कैंसिल कर देगा और इक्वल और अपोजिट। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो बच्चों कि द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट EFL आर गेट बाय ड्राइंग डायरेक्शन लिखा हुआ है। एट एनी पॉइंट EFL आर गेट बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट द पॉइंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट अभी बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मुझे यहाँ पर डायरेक्शन देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो मैं इधर क्या ड्रॉ करूँगा बच्चों, टेंजेंट। दिस टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तुमको समझ में आ गया होगा। सर अगर हम इस पॉइंट पर चाहते हैं डायरेक्शन तो ड्रॉ अ टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। क्राउडेड EFL रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड while the represent weak electric field। बच्चों जहाँ पर ये दूर दूर होंगी वहाँ पर वीक, और जहाँ पर ये क्राउडेड होंगी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग। सर कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लस चार्ज है बच्चे, है ना, तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती हैं, सबको पता है कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। कैसे होती हैं, इन 3D। सर आप तो इतनी कम बना रहे हो, तो बेटा इनफाइनाइट तो बना नहीं सकते ना। तो बच्चे देखिए क्राउडेड आर EFL रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। सर मतलब बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, लेट से A, B और C। तो बच्चे देख यहाँ पर ये पास पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की दूरी इतनी सी है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड A पर सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर B पर, फिर सबसे फीवर C पर, सबसे कम C पर। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसको लिखो जल्दी से। नेक्स्ट इज बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। सर इसको समझाओ। यस बेटा देख यहाँ पे -Q है, यहाँ पे अगर +Q है, और ये इसका सेंटर, और लेट से इसका डिस्टेंस लिया हमने 2r। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वाई वी आर टेकिंग 2r। बेटा 2r इसलिए लिया ताकि आधा डाइपोल, जैसे मतलब यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए डाइपोल है -Q और +Q, है ना, और ये कोई पॉइंट है लेट से A। तो बेटा डाइपोल A से कितना दूर है, सर इतना या इतना या इतना या इतना या इतना। तो बच्चों इसीलिए हम डिस्टेंस को हमेशा कहाँ से लेते हैं, डाइपोल के सेंटर से। इतना यहाँ से दूर है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या करा, मल्टीपल ऑफ 2 रख दिया ताकि आधे आधे लिखना बहुत आसान हो जाए। तो दिस काइंड ऑफ नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल असली में बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। सर एग्जाम्पल तो दो, लाइक NaCl, सबको पता होगा, लाइक HCl, दीज ऑल आर डाइपोल। अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं तो बेटा Cl अलग और हाइड्रोजन अलग, Na अलग और Cl अलग। तो दीज आर द नेचुरल डाइपोल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट।
बोर्ड्स के रिगार्डिंग, है ना बच्चों। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर P। और बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तो सर इसका कोई फॉर्मूला भी है, यस, Q इंटू 2R, ये डिस्टेंस, यानी इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच की डिस्टेंस को इंटू कर दो। सर इसकी SI यूनिट भी होगी क्या, हाँ बेटा, कूलाम मीटर, चार्ज की कूलाम और इसकी मीटर। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों इसकी डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। यस, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इट ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स दूसरा हम पॉइंट लिख सकते हैं, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, पी की डायरेक्शन हमेशा बेटा डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है बेटा, प्लस से माइनस, एंड द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टू बी टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो जल्दी से। अब हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पर। तो देखो एक्सियल क्या होता है बेटा, एक्सियल इज अ प्लेन और अ पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस विच इज पास थ्रू द डाइपोल एक्सिस। ये डाइपोल है, देखो इसके एक्सिस से पास हो रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इस लाइन पर कहीं पर भी। तो लेट्स से इट्स अ पी पॉइंट। बच्चे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और माइनस की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी ई ड्यू टू माइनस और ई ड्यू टू प्लस। अब बेटा देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा आर सेंटर से लेते हैं और इसको मैंने ब्रेक कर लिया। पूरी लेंथ कितनी होगी डाइपोल की, 2a, बट मैंने ब्रेक कर लिया a और a। तो बेटा ई नेट आता है कैलकुलेशन से 2kp अपॉन आर और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर डाइपोल, बच्चों डाइपोल को शॉर्ट क्यों माना, क्योंकि इन नेचर में ही डाइपोल क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो बच्चों के इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नेगलेक्ट दिस। तो हम लोगों ने अगर आर ए को नेगलेक्ट किया है तो बेटा ये आर की पावर 4, एक आर कट गया, तो ये आ गया। दिस इज़ अ नेट, ई नेट एट पॉइंट पी। एंड सिमिलरली बेटा इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल का मतलब होता है अ लाइन विच इज पास थ्रू परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस लाइन पे अगर हम किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। अब देखो यहाँ पे, जैसे बच्चों हम यहाँ समझते हैं, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, दैट्स अ पी पॉइंट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, ऊपर की तरफ, और इसकी वजह से किधर होगा, नीचे की तरफ। तो ई नेट इसका इस तरफ आएगा। अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा और ये भी थीटा। सर ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने आपको बताया था डाइपोल मतलब क्या होता है, जब इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेस को कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखोगे, दैट इज डाइपोल। तो ये ऐसे हो गया बेटा, है ना। अब इसका फॉर्मूला ई नेट का आता था kp अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर रूट 3/2 है ना। तो अगर डाइपोल बेटा फिर अगेन वेरी शॉर्ट है तो वी नेग्लेक्ट ए, सो द आंसर इज दिस kp/r³। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट इज, देखो अब आती है बात, इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होगा टॉर्क, क्योंकि आप रिवीजन क्लास में हैं तो आपको पता होगा टॉर्क का फॉर्मूला आता है पी ई साइन थीटा। बेटा यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, डाइपोल मूवमेंट भी ऐसे है, तो थीटा कितना हो गया, इनके बीच में 0 डिग्री यहाँ पे मैंने लिखा है। तो बच्चे टॉर्क में यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो इट इज़ 0 और W यहाँ पर रखेंगे। सर ये क्या है, सर ये वर्क डन है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा PE1 माइनस कॉस थीटा। वी पुट एट द थीटा इज हेयर, तो कॉस 0 क्या होता है 1 माइनस 1, तो अगेन इट इज़ 0 और ये भी कौन सी वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। अब ये क्या चीज़ है सर, ये है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था PE कॉस थीटा, और जब हम कॉस थीटा में थीटा 0 रखेंगे तो इट इज़ 1। तो बेटा ये एनर्जी कैसी हो गई, मिनिमम। क्यों सर, क्योंकि देखो नेगेटिव में आ गई, और मिनिमम मतलब
कि उसके पास खुद की सिस्टम की खुद के पास कोई एनर्जी नहीं है तो वो किधर में भी मूव नहीं करेगा। इसीलिए हमने इस इक्विलिब्रियम को क्या बोला बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया तो डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होता है, बोलो जल्दी से, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। सर माइनस से प्लस ऐसे होगा। तो बेटा वही अगेन टॉर्क के फॉर्मूले में रखा तो वी गेट द मैक्सिमम टॉर्क। इस केस में हमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और वर्क का फॉर्मूला होगा P1 माइनस कॉस थीटा, कॉस इज 90 और कॉस 90 इज, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 1 है ना बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना 0, तो ये आपको समझ में आ गया होगा है ना बच्चों। तो 0 तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हमने बोला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो खुद कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं तो दैट इज़ अ टॉर्क अगेन, और हमने यहाँ पर थीटा, देखो बेटा डाइपोल मूवमेंट इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर हो गया, इधर, इनके बीच में एंगल कितना सर 180 डिग्री, तो थीटा जो है वो 180 है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 0 मीन्स मिनिमम। वर्क का फॉर्मूला सर 2 पी ई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी बच्चों यहाँ पर। कैसे कि अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ जा रही है, डाइपोल यूँ रखा है, मैंने तो इसको हल्का सा भी छेड़ दिया ना तो ये ऐसा करके खट घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला फोर्स इधर लग रहा है, इधर वाला इधर, तो यूँ हो जाएगा, तो बहुत तेज़ी से घूमेगा, इसीलिए क्योंकि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, मैक्सिमम। नाउ देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता होगा, इट इज़ अ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया परपेंडिकुलरली। किसी भी एरिया को, जैसे एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दिस इज एरिया वेक्टर, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर्स फ्रॉम दिस साइड एंड एग्जिट दिस, तो बेटा परपेंडिकुलरली, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो बेटा फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, ई ए, ई डॉट ए। सर डॉट क्यों, डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होता है, तो बच्चों डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, आ जाओ इधर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला एक हो गया ई ए और एक हो गया बेटा ई डॉट ए। सर ये कब आएगा, ये कब आएगा, देखो बच्चे ये वाला फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन टेक्निक से करते हैं और ये हम लोग सिंपली कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम, और एरिया को गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग ऐसे बात करें, मान लो ये एरिया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही हैं तो है ना, तो बच्चों ये थीटा आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा, तो यहाँ पे फ्लक्स लिखा जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास फ्लक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं बेटा गॉस थ्योरम की, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में 100% क्वेश्चन इस पर से आता है, ज़रूर आता है। तो बेटा ये क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी, अच्छी मस्त चीज़, देखो क्या कि बेटा अगर गॉस थ्योरम को लगाना है तो आपको क्या चाहिए, एक तो गॉसियन सरफेस चाहिए, गॉसियन सरफेस। अगर आपने पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा इट इज़ अ इमेजिनरी सरफेस, उसको लगाते हैं तो बेटा टोटल इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ अ चार्ज। तो ये होता है गॉस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट अगर हमें लिखना है तो वो क्या होगा बेटा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। सर इसका मतलब, तो देखो अगर हम कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं, आर्बिट्रेटरी सरफेस बेटा, इसमें मान लो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है +2Q, यहाँ पे दिया हुआ है मान लो +3Q, और मैंने यहाँ पे दिया हुआ है मान लो -2Q, और यहाँ पे दिया हुआ है 1Q, लेट्स से। तो बेटा इस पूरे सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो फ्लक्स निकलेगा सर सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस, यानी कि 2Q + 3Q - 2Q + Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो बच्चों यहाँ से तो कैंसिल 3q और 2q यानी 4q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यानी इस वाले से फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा, क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? तो ये दिस इज़ द गॉस थ्योरम बच्चों। क्योंकि हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो सर इसको कैसे करा? तो देखो बच्चों, हमने एक स्फीयर लिया, उसका रेडियस r है, सेंटर पर चार्ज जो रखा है वो कितना रखा है, +q। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया है जिसकी डायरेक्शन हमने इधर ली है, और ऑब्वियस है सर इलेक्ट्रिक सारी फील्ड लाइन कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी बच्चों, पता है ना आपको, प्लस से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई है। तो बेटा ई को ई लिखा, एरिया ऑफ स्फीयर सबको पता है क्या होता है, 4πr²। तो हमने यहाँ पुट किया, और बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो होता है kq/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज कितना होता है, kq/r²। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आ गया, kq/r² और 4πr²। अब बच्चों फ्लक्स इज इक्वल्स टू k की वैल्यू जानते हो, 1/4πε0 q पर 4πr² और नीचे भी r² से r², 4π से 4π। तो बच्चों फ्लक्स कितना आ गया है, q/ε0। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्या हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी है। तो आप ये मत सोचना कि इनफाइनाइट मतलब अनंत, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे कुछ और है। मैं समझाता हूँ बच्चों, अगर एक चार्ज है उसका साइज़ आपको पता है, ये मैंने डॉट बनाया है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अगर मैं बहुत छोटे लेवल पे चार्ज की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए ये डिस्टेंस भी, मतलब समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिस मच डिस्टेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इनफाइनाइट। तो अगर हमने ऐसे लिया है और उसमें हमने चार्ज दिए हुए हैं और ये बेटा थिन शीट है, तो ऐसे समझो, अगर हम इसको साइड वे से देखें तो ऐसा दिखेगा कि ये शीट हो गई और चार्ज बिल्कुल ये रहे, मतलब आधे इधर निकल रहे हैं आधे इधर, इतनी थिन शीट है। क्या तुम समझ गए? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा, इधर भी और इधर भी। तो हम इसको वैसे समझ रहे हैं, तो हमने क्या लिया, एक गॉसियन सरफेस लिया है दोनों तरफ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाउंड करे, और इसका एरिया जो है हमने वो लिया है ए। तो बेटा इसका एरिया वेक्टर इधर ही हो गया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इधर हो गई। तो इधर का फ्लक्स क्या हो गया बच्चों, ई ए। क्या हो गया, ई ए। सिमिलरली बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर हो गई और एरिया वेक्टर भी इधर हो गया, तो नेट फ्लक्स फिर इधर से नेट कितना निकला, ई ए। तो बेटा ई ए इस तरफ का हो गया और ई ए इस तरफ का हो गया। तो हमें चाहिए फाई नेट, तो हमने क्या कर दिया, 2EA। बच्चों अब तो हम गॉस थ्योरम से ये भी जानते हैं कि q/ε0 होता है ना, कितना होता है, q/ε0। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इक्वेट। तो हमें क्या मिल रहा है, 2EA इज इक्वल्स टू q/ε0। तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है q/2A∈0। अब सब बच्चे ये समझो आप कि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू होती है q/A। तो बेटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया σ/2ε0, σ/2ε0। एक बार इसको नोट कर लो क्योंकि मैं मिटाऊंगा, यहीं पर कुछ समझाना है मुझे। तो देखो बच्चों यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, या फिर इतना गायब कर लेते हैं, हाँ यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, तो बच्चों ये क्या आया कि हमारे पास आया E = σ/2A, 2ε0। एप्सिलॉन मैंने आपको बता चुका हूँ, इट्स अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो बेटा यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट is not depend on distance from sheet,
डिस्टेंस फ्रॉम शीट, शीट के डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्टेंस का कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब शीट से यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही। कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट शीट्स। बच्चों इसमें चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। मैं बोलता हूँ कि इस पर प्लस प्लस दे देते हैं, है ना। ये हमने प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पर भी चलो प्लस दे देते हैं। सर प्लस और माइनस वाले भी हो सकते हैं क्या? हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो आपको समझ में वो भी आ जाएगा। देखो कैसे, है ना बच्चों। देखो तो बेटा ये आपका फर्स्ट रीजन है, ये आपका सेकंड रीजन है और ये आपका थर्ड रीजन है। तो इधर इसकी वजह से लेट्स से इट्स अ 1, इट्स अ 2, नाम दे दिया बच्चों इलेक्ट्रिक प्लेट 1 और इलेक्ट्रिक प्लेट 2। तो बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ऑब्वियस है, इधर होगी बाहर जाती हुई, इस तरफ इधर होगी। और अगर ये ना हो, सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इधर ही होगी। और बेटा 2 की वजह से इधर होगी, क्योंकि सर दूर जाती है, इधर भी इधर होगी ई की वजह से 2, और इधर भी इधर होगी E2, क्योंकि दूर जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से तो दूर जाता है उस तरफ, उधर जाएगा इस तरफ, इधर जाएगा। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन तो कितना है बच्चों? E बराबर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, लिख लो एक बार, कि अगर मैं लेफ़्ट जाते को नेगेटिव ले रहा हूँ तो राइट जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लूँगा? पॉजिटिव। तो बेटा ये भी इधर जा रहा है तो लेट्स से इट्स माइनस, और ये भी इधर जा रहा है तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। बच्चों क्या कॉमन आ गया? आपको पता है -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो क्या आ गया? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सर प्लस कैसे आ गया? बेटा माइनस माइनस इधर ले लिया है, ये माइनस, तो दोनों प्लस के हो गए, है ना। और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अब करते हैं हम सेकेंड रीजन में, ठीक है। तो इन सेकेंड रीजन देखो, जल्दी से देखो, तो ये आ जाएगा बेटा ई नेट बराबर सिग्मा 1, तो मैंने बोला ना राइट जाने वाले को प्लस, तो ये प्लस लेंगे तो ये माइनस, तो बेटा आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एक सेकेंड, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो कितना आ गया बेटा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और बेटा इसी तरह से हम थर्ड रीजन में भी निकाल सकते हैं, तो आप एक बार, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। देखो तो थर्ड रीजन में कैसे निकलेगी? थर्ड रीजन है ना बच्चों, देखो ध्यान से। तो थर्ड रीजन में ये दोनों इधर इधर है, इसको भी पॉजिटिव लूँगा और इसको भी। सर डायरेक्शन, चार्ज नहीं डायरेक्शन, तो बच्चों ये कितना आएगा? ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, यस देखो अब यहाँ पे समझो बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैं कुछ बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप एक बार देख लो, आपको आ जाएगा। चार्ज को बेटा लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो लेंथ वाइज जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और वो होता है बेटा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर। और बेटा एक होता है एरिया वाइज, एरिया वाइज मतलब एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, समझ रहे हो। एरिया और लेंथ में फ़र्क, लेंथ में मतलब एक सिंगल पॉइंट पे एक ही आए, एक सिंगल पॉइंट पे एक ही आए, बट एरिया में ऐसा नहीं है, एक इधर भी और एक पीछे की तरफ भी है, एक ही पॉइंट पर दो दो चार्ज हैं, खूब सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला होता है Q/A। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? चार्ज की हो गई कूलम और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एक होता है वॉल्यूम वाइज, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और ये होता है बेटा चार्ज, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन वॉल्यूम। यहाँ पे आगे कूलम पर मीटर क्यूब।
तीन तरह की चार्ज डेंसिटी आप पढ़ते हो इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइट है तो इसको शो करा जाएगा ऐसे डॉट लगा के, ठीक है, इधर भी डॉट लगा के। डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट। बेटा ये हमने क्या दे रखा है, ये हमने गॉसियन सरफेस ले रखा है। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस, है ना, जिसकी लेंथ L है, इस इमेजिनरी सिलेंडर की। तो बेटा इसमें देखो अब तीन एरिया वेक्टर है। देखो इस वाले का एरिया वेक्टर, इस एरिया का डायरेक्शन इधर होगी, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। तो बेटा थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर बच्चों नीचे की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टू बी टेकन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स बट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। तो एंगल कितना बन गया बच्चों, 90 डिग्री। यहाँ का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। थीटा कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3। बेटा इसको बोला 1 सरफेस, इसको बोला 2 और इसको बोला 3। तो हमने टोटल कर लिया। तो बच्चों क्योंकि आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E A कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा अगर मैं यहाँ रखूँगा 90 तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यानी इस फर्स्ट एरिया से कोई फ्लक्स नहीं होगा, सो दिस बिकम 0। थर्ड का भी 0 हो जाएगा, सेम रीज़न। तो बेटा फ्लक्स जो टोटल आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सेकेंड फेज़ की वजह से। तो उसको लिखते हैं, कितना आएगा, EA। तो एरिया कितना है बेटा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है बच्चों, 2πr_L। और हम जानते हैं गॉस थ्योरम से दैट इज Q/ε0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इसको कंपेयर कर देते हैं। तो ये आ रहा है E2πr_L इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, E इज इक्वल्स टू Q/2πr_L_ε0। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप देख लो एक बार। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से ना, सर हटाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसी चीज़ को देखते हैं। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर, तो बच्चों एरिया वाइज था ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू, वहाँ सिखाया मैंने आपको, Q/A। तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा A। तो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा A/2πr_L_ε0। ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या, क्योंकि बेटा डायग्राम मिट गया ना, ये लेंथ वाइज था, वायर था। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता था, λL, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला जो था उसमें लिख देते हैं Q की जगह λL/2πr_L_ε0। L से L कैंसिल, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज λ/2πr_ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों।